हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट एंड कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी फ्रॉम चैप्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 26 फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। बेटा इस चैप्टर को हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसी चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स या 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हम कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल्स मेनली मेरा काम है आज की वीडियो में कंप्लीट करना, उन पे काम करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक्सरसाइज 26.1 से क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट एसटीपी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। आईटी लेवल पे इसको हम एज ए रिजल्ट याद रखते हैं। तो बेटा आप स्कूल लेवल पे, सीबीएसई लेवल पे इसका प्रूफ लिखते हैं। एलएचएस गिवन है एसटीपी वेक्टर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 3 वेक्टर का एसटीपी ए बी सी, ये एज ए फार्मूला याद कर रखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहला वेक्टर एज इट इज ए माइनस बी डॉट सेकेंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, ये रूल है एसटीपी का। यहां तक कंप्लीट। देन फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, ब्रैकेट में जो 2 वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस सोल्व करेंगे। बी क्रॉस सी पहला वेक्टर, बी क्रॉस माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, फिर इसके आगे तो कोई वेक्टर नहीं है। अब माइनस सी क्रॉस सी, अब माइनस सी क्रॉस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी क्रॉस ए। बेटा ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट बना। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दैट इज एज इट इज बी क्रॉस सी एज इट इज। मैं साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, ए बी बी सी सी ए। तो ए क्रॉस बी बनाने के लिए साइन चेंज होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी। 2 वेक्टर सेम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 वेक्टर। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां 0 पे वेक्टर का साइन आएगा, प्लस सी क्रॉस ए एज इट इज, ये 0 तो हट जाएगा, तो ये बन गया ए माइनस बी डॉट, पहले इसको लिख रहा हूं मैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। ए डॉट ए क्रॉस बी, एक वेक्टर डॉट और फिर क्रॉस, तो एसटीपी, पहले मैं ए के साथ डॉट बनाऊंगा इन तीनों का, एसटीपी ए बी, फिर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस है यहां एसटीपी ए बी सी, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस है, दैट इज एसटीपी ए सी ए, फिर ए डॉट, इससे आगे कोई वेक्टर नहीं है तो फर्दर नहीं लिखेंगे ए डॉट के लिए। तो माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो माइनस है तो यहां माइनस, बी डॉट ए क्रॉस बी क्या बनेगा, बी ए बी एसटीपी, फिर माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, तो एसटीपी बीबीसी बनेगा विद माइनस, माइनस एसटीपी बीबीसी, फिर माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, तो क्या बनेगा, माइनस बीसीए, ये यहां लिख दिया बेटा मैंने, दैट इज एसटीपी माइनस बीसीए। अब यहां से एसटीपी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर 2 वेक्टर सेम हो तो एसटीपी क्या होता है, 0। यहां पर 2 वेक्टर सेम है, ये 0 हुआ, ये बी सी एज इट इज, यहां 2 वेक्टर सेम है, एसटीपी 0 हुआ, यहां 2 वेक्टर सेम है, एसटीपी 0, यहां 2 वेक्टर सेम, एसटीपी 0, और एबीसी बीसीए सीएबी साइक्लिक ऑर्डर में सेम होते हैं, तो मैं बीसीए को क्या लिख सकता हूं, एबीसी। ब्रैकेट में रीजन लिखना होगा, बिकॉज एसटीपी इज 0 इफ एनी 2 वेक्टर्स आर सेम। अगर 2 वेक्टर सेम है, सेम को या इक्वल, इफ एनी 2 वेक्टर्स आर सेम, अगर 2 वेक्टर सेम है तो एसटीपी क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू 0। इससे यहां पर मैंने 0 आंसर यूज किया है जहां 2 वेक्टर सेम है। एंड साइक्लिक ऑर्डर में एसटीपी बीसीए इज सेम एज एसटीपी एबीसी। बेटा स्कूल लेवल क्वेश्चन है, सब रीजन लिखने होंगे।
जो BCA है साइक्लिक ऑर्डर में डेट इज ABC। अब ये माइनस का ABC है प्लस का ABC, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा 0, डेट इज RHS। तो ये प्रूव करना था हमें कि माइनस में वेक्टर्स हो, माइनस मतलब दो वेक्टर के बीच में माइनस, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, तो माइनस में क्या बनता है STP 0। ये ऐसे रिजल्ट IIT के लिए आपको याद रखना है। सेम कंसेप्ट पे बेटा बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 11 गिवन है, मैं अब यहीं पर ही चेंज कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि उसके लिए फिर से हम दोबारा लिखेंगे। एग्जाम्पल 11 में जो लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ है, यहां मैंने नंबर लिख दिया एग्जाम्पल 11, प्रूव दैट STP A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। प्लस के लिए STP प्रूव करनी है 2 टाइम STP A B C। प्लस में 2 टाइम बनता है, माइनस होता है जब वेक्टर्स के बीच में तो 0 बनता है। ये एग्जाम्पल 11 एक्सरसाइज का, ये एज ए क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। कंपटीशन के लिए एज ए रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि प्लस के लिए 2 टाइम बनता है, माइनस में 0 बनता है। बेटा LHS A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A सेम है, बस साइन चेंज करने हैं मुझे। तो A प्लस B एज इट इज, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, ये डेफिनेशन। फर्स्ट वेक्टर एज इट इज B क्रॉस C, फिर B क्रॉस A प्लस है प्लस, फिर प्लस C क्रॉस C, यहां प्लस, प्लस C क्रॉस A, ये एज इट इज। अब इसके बाद वेक्टर A प्लस B एज इट इज, B क्रॉस C एज इट इज, B क्रॉस A को A क्रॉस B बनाएंगे तो क्या साइन आएगा माइनस, साइक्लिक ऑर्डर बनाएंगे ना A B B C और C है, दो वेक्टर सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, प्लस है तो यहां प्लस आएगा, प्लस C क्रॉस A, ये वाला। बेटा अब यहां से ये A प्लस B एज इट इज, ये माइनस का A क्रॉस B है, प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। अब STP A डॉट माइनस A क्रॉस B, तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा A A B, फिर A डॉट B क्रॉस C STP ABC प्लस आएगा, फिर A डॉट C क्रॉस A STP क्या बनेगा AC है। तो पहले वेक्टर का डॉट 3 के साथ था, ये 3 STP बनी। अब इसके बाद B की टर्न है, B डॉट माइनस A क्रॉस B, तो ये माइनस बाहर आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में बाहर माइनस आएगा, क्या बनेगा BAB, BAB बना वेक्टर। फिर B डॉट B क्रॉस C प्लस है, तो प्लस साइन के साथ आएगा STP BBC, ये प्लस साइन के साथ लिखा। लास्ट प्लस B डॉट C क्रॉस है, तो STP प्लस में कितना आएगा BCA। तो बेटा STP 0 होता है अगर दो वेक्टर्स क्या हो सेम। तो अब ये दो वेक्टर सेम है, 0 माइनस 0 मतलब 0 ही बनेगा, ये BC रहेगा, दो वेक्टर सेम, ये 0, तो ये प्लस साइन है तो यहां प्लस 0, यहां दो वेक्टर सेम, ये 0 माइनस साइन, दो वेक्टर सेम, ये 0 प्लस साइन, और ये साइक्लिक ऑर्डर में BCA को क्या लिख सकते हैं ABC, ये सेम रीजन हो गए। अब STP ABC प्लस STP ABC दैट इज इक्वल टू 2 टाइम STP ABC। बेटा यही RHS है जो हमें प्रूव करना था। तो आइडिया सेम था, प्लस के लिए 2 टाइम बन रहा है और माइनस के लिए 0, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई STP A B प्लस C A प्लस B प्लस C, इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन सिंपल है, पहले तो मैं जो CBSE का हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न उससे सोल्व कर रहा हूं। STP ऑफ ABC क्या होता है A डॉट B क्रॉस C या A क्रॉस B डॉट C। ये वेक्टर तीनों में लेंथी है, तो पहले इनका क्रॉस लिख रहा हूं, A क्रॉस सेकंड वेक्टर डॉट ऑफ थर्ड वेक्टर, इसको बाद में ऑपरेट करूंगा, पहले ब्रैकेट में क्रॉस को सोल्व करते हैं। अब ऐसा भी लिख सकते हैं A डॉट दिस क्रॉस दिस, तब भी आंसर सेम बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्रॉस को ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या बनेगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C डॉट A प्लस B प्लस C। अब A क्रॉस B को अप्लाई करेंगे, A क्रॉस B डॉट A, क्रॉस और डॉट दोनों तो STP AB है, A क्रॉस B डॉट B STP ABB, A क्रॉस B डॉट C STP ABC, सभी जगह प्लस है तो बीच में प्लस आता रहेगा। A क्रॉस B के लिए इससे आगे तो नहीं, A क्रॉस B का रोल खत्म हुआ, प्लस A क्रॉस C डॉट A प्लस क्या बनेगा ACA,
फिर प्लस ए क्रॉस सी डॉट बी, फिर ए सी सी। बेटा दो वेक्टर सेम, एसटीपी 0, दो वेक्टर सेम, ये बी सी, या ए और ए सेम, ये सी बी, यहां भी दो वेक्टर सेम, ब्रैकेट में रीजन एसटीपी 0 इफ एनी टू वेक्टर्स आर सेम। कोई दो वेक्टर सेम मतलब इक्वल है तो एसटीपी क्या है 0। बेटा अब यहां से बचा एसटीपी एबीसी, ए के बाद बी लिखते हैं सी, तो बी और सी को इंटरचेंज करें। एसटीपी में दो वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो किससे चेंज हो जाती है वैल्यू, माइनस से, दिस माइनस दिस 0। सिंपली वही मतलब कैलकुलेट करना था, ये आंसर बना। लेकिन मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को, सुनो। और बेटा आप ये देखो, ये थर्ड वेक्टर इन्हीं दो का सम है a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब थर्ड वेक्टर को a प्लस बी प्लस सी को, ये बताया था ना कि a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। अगर एक वेक्टर बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बने तो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर। तो थर्ड वेक्टर इज वन टाइम फर्स्ट वेक्टर प्लस वन टाइम सेकंड वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। फर्स्ट वेक्टर है सेकंड बी प्लस सी, इसका सम थर्ड ही बनना है। तो इसका मतलब थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए प्लस म्यू टाइम बी, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इज एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ए एंड बी प्लस सी। इन दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कॉम्बिनेशन है। तो जैसी सीक्वेंस यहां वही लिख रहा हूं, ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी क्या बनेंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब यही था, अगर एक वेक्टर बाकी दो का क्या बने, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर तो एसटीपी पे क्या कमेंट करेंगे, एसटीपी ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कोप्लेनर वेक्टर्स हो तो एसटीपी क्या बनता है 0। यहां भी आंसर 0 बना। इससे आप सिंपल कैलकुलेशन से करो या फिर आपको देख के डायरेक्ट समझ आ जाए कि हाँ ये इन दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है ही। तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर है तो एसटीपी क्या कमेंट कर देंगे 0। ये भी एक तरीका है, इससे भी आप ट्राई कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वेक्टर्स अल्फा बीटा गामा आर कोप्लेनर, हमें प्रूव करना है 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। वेयर एबीसी आर नॉट इक्वल टू 1। उसका रीजन तो क्लियर है, a1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन। b1 और c1 पे भी सेम प्रॉब्लम। अल्फा बीटा गामा कोप्लेनर गिवन है। कोप्लेनर की एक ही कंडीशन अब तो बार बार यूज करेंगे कि एसटीपी 0। एसटीपी मतलब डिटरमिनेंट वेक्टर अल्फा से a11 1b1 1c। बेटा नो डाउट आप इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट इक्वेट करके सोल्व करोगे तो एबीसी में एक रिलेशन बनेगा। फिर आप इसका एलएचएस सोल्व करोगे तो एलसीएम के बाद जो इक्वेशंस बनेंगे उसमें रिलेशन यूज होगा जिससे आरएचएस प्रूव होगा, क्योंकि वो काफी कैलकुलेटिव है। मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करते हुए एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा आप देखो पैटर्न हमें चाहिए 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो मैं क्या कर रहा हूं 1 माइनस ए, C2 में से C1 माइनस कर रहा हूं तो आंसर C2 में सेव होगा। ये फायदा डिटरमिनेंट में जिसके साथ +1 होता है उसी में आंसर सेव होता है। तो C2 माइनस C1 करूंगा तो 1 माइनस ए नजर आएगा। मैंने यहां C1 यूज किया तो C3 में भी C1 ही यूज करें। एक से ज्यादा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या रखते हैं सेम। C3 माइनस C1 करूंगा तो C माइनस 1 यूज हो जाएगा। तो अब यहां से बना फर्स्ट कॉलम सेम 1 माइनस ए बी माइनस 1 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 1 माइनस ए 0 C माइनस। तो आप देखो बेटा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी ये पैटर्न में नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, स्कूल लेवल पे लिखना है किसके अबाउट एक्सपेंड करोगे। फर्स्ट रो ए इंटू बी माइनस 1 सी माइनस 1 माइनस 0 ये बना। इसके बाद -1 माइनस ए
ये कॉलम रो कैंसिल, 1 इंटू सी माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस ए 0 माइनस बी माइनस 1 ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन है बेटा, ए इंटू बी सी माइनस बी माइनस सी प्लस 1 कर लोगे मल्टीप्लाई, माइनस पहले 1 मल्टीप्लाई होगा सी माइनस 1 फिर माइनस ए, फिर ये माइनस को मैं बाहर लिख दूं, 1 मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस ए, ये बना बेटा। अब यहां से ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओ ऐसी कैलकुलेशन का मुझे फायदा नहीं है। आप ये देखो ऐसा करने से ए बी सी ए बी बी सी ए बन रहे हैं, मुझे तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी चाहिए आंसर में। यहां पर 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी नजर आ रहा है, तो इसलिए इस कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे आंसर की नीड नहीं है। ये आंसर की नीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज रहने देंगे। ए इंटू मुझे 1 माइनस बी 1 माइनस ए 1 माइनस सी चाहिए, तो 1 माइनस बी बनाने के लिए माइनस कॉमन करूं 1 माइनस बी, और 1 माइनस सी चाहिए तो एक और माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 माइनस ए के साथ 1 माइनस सी चाहिए तो माइनस कॉमन करूंगा, ये भी प्लस हो गया। 1 माइनस ए के साथ 1 माइनस बी तो माइनस अंदर एडजस्ट हो गया। अब बेटा डिनोमिनेटर में चाहिए हमें, तो आप देखो दो दो टर्म्स के पेयर नजर आ गए, तो डिवाइडिंग बाय, मैं इस प्रोडक्ट से डिवाइड कर रहा हूं, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, इससे यहां डिवाइड करें तीनों को, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस बी 1 माइनस सी कैंसिल, क्या बचा ए अपॉन 1 माइनस ए। कैलकुलेशन है मैं यहां लिख रहा हूं, ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस यहां 1 माइनस ए 1 माइनस सी कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस यहां 1 माइनस ए 1 माइनस बी कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 माइनस सी, डिवाइड कर दिया ना, 0 अपॉन दिस नंबर इज 0। अब देखो डिनोमिनेटर में ऐसा नजर आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये दोनों तो एग्जैक्ट बने 1 अपॉन, यहां तो ये आ गया, ये तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1, तो मैं क्या कर रहा हूं इस टर्म में 1 ऐड कर रहा हूं, 1 इस सेकंड और थर्ड टर्म से प्रॉब्लम नहीं है, तो राइट में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस ए प्लस ए से कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 1 माइनस ए ही बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। बेटा इसके बाद मैंने यहां लिखा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अप्लाई करोगे C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 तो उससे वही टर्म्स बनेंगी जो रिक्वायर्ड है, उससे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है एबीसी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर कहते हैं इनका एसटीपी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। कोप्लेनर के लिए 0 होता है तो नॉन कोप्लेनर के लिए नॉन जीरो। प्रूव डेट दीज 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, इनका एसटीपी नॉन जीरो प्रूव करना है। तो काफी लेंथी वेक्टर लिखे हैं, इसके पहले वेक्टर नाम u मान लिया, इसका v इसका w, तो हमें एसटीपी चेक करना है uvw का क्या बने नॉन कोप्लेनर के लिए नॉन जीरो। uvw का एसटीपी तो u डॉट v क्रॉस w बनेगा या u क्रॉस v डॉट w भी लिख सकते हो, चॉइस है। तो वेक्टर u की वैल्यू पुट कर दें 2a माइनस बी प्लस 3c डॉट v वेक्टर है a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स c क्रॉस w है a प्लस बी माइनस 3c। पहले तो ये लार्ज एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में ये सोल्व होगा, ब्रैकेट कंप्लीट होगी, तो 2a माइनस बी प्लस 3c डॉट पहले a क्रॉस a एक वेक्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर a क्रॉस प्लस का भी है तो प्लस आएगा a क्रॉस b, फिर a क्रॉस माइनस 3c माइनस 3 टाइम a क्रॉस c, फिर b क्रॉस a b क्रॉस b कैलकुलेशन है बेटा माइनस 3 टाइम b क्रॉस c, अब माइनस 2c क्रॉस a तो माइनस 2 टाइम c क्रॉस a माइनस 2 टाइम c क्रॉस b प्लस 6 टाइम c क्रॉस c। ये एक्सप्रेशन बना। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज 2a माइनस b प्लस 3c डॉट सेम वेक्टर क्रॉस 0, मैं साइक्लिक प्रेफर करूंगा a क्रॉस b क्रॉस c और c क्रॉस a, ये a क्रॉस b
सी क्रॉस ए बनाएंगे तो माइनस आ जाएगा 3 टाइम्स सी क्रॉस ए, ये माइनस का ए क्रॉस बी, डायरेक्शन चेंज करेंगे, बी क्रॉस बी सेम है 0, माइनस 3 टाइम बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए साइक्लिक ऑर्डर में माइनस 2 टाइम सी क्रॉस ए, माइनस ये बी क्रॉस सी लिखेंगे प्लस का बनेगा 2 टाइम बी क्रॉस सी, सेम वेक्टर 6 इंटू 0 वेक्टर डेट इज 0। अब यहां से दो वेक्टर क्रॉस लीजिए वेक्टर क्वांटिटी, तो 2a माइनस बी प्लस 3c, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, है 0 वाली टर्म तो हट गई, a क्रॉस बी से a क्रॉस बी कैंसिल, और कहीं a क्रॉस बी नहीं है। अब b क्रॉस सी टर्म माइनस 3 टाइम b क्रॉस सी प्लस 2 टाइम, तो माइनस 1 टाइम b क्रॉस सी, फिर 3 टाइम c क्रॉस ए प्लस माइनस 2 टाइम c क्रॉस ए प्लस 1 टाइम c क्रॉस ए, कुछ ऐसा बना। अब बेटा 2a डॉट पहले ही है, माइनस है शुरू में लिख दें, तो एसटीपी डॉट और क्रॉस नजर आ जाए तो एसटीपी, तो 2a डॉट b क्रॉस c, तो b और c, माइनस था शुरू में लिख दिया, अब 2a डॉट c क्रॉस a, तो 2a ca, अब इसकी टर्म माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, b डॉट b क्रॉस c, b b c, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी सी ए, 3ca माइनस 3 सी बी सी, अब 3c सी ए प्लस 3c सी ए। बेटा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं ए बी सी, यहां से 2 को बाहर लिखा ए सी ए, बाद में यूज करूंगा मैं, दो वेक्टर सेम है तो 0 ही लिखूंगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसको रहने दिया अभी भी, बी सी ए माइनस 3 टाइम सी बी सी, इस 3 को बाहर लिखेंगे सी सी ए। अब जिनमें दो वेक्टर सेम है उनमें एसटीपी की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये माइनस 2 टाइम एबीसी, इनमें दो वेक्टर सेम तो एसटीपी 0, दो वेक्टर सेम 0, एसटीपी स्केलर तो यहां वेक्टर में तो ना देना 0 पे, माइनस बीसीए ये एज इट इज, बीसीए को लिख सकता हूं एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में, दो वेक्टर सेम ये भी 0, दो वेक्टर सेम 0, ब्रैकेट में एसटीपी 0 इफ 2 vectors are same and STP BCA, ये रीजन लिखना होंगे स्कूल लेवल पे, सेम एज STP ABC, BCA को मैंने लिखा यहां पर, ये था BCA ABC, तो माइनस 1 टाइम माइनस 2 टाइम, ओवरऑल आंसर बनेगा माइनस 3 टाइम STP ABC। बेटा माइनस 3 टाइम एसटीपी एबीसी, एबीसी क्या गिवन है क्वेश्चन में, दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो नॉन जीरो हुआ, एबीसी एसटीपी नॉन जीरो माइनस सी नॉन जीरो, तो ये एसटीपी क्या होगा नॉन जीरो ब्रैकेट में, बिकॉज एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है यहीं पर लिख रहा हूं, तो एसटीपी क्या था एबीसी दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो एसटीपी नॉन जीरो, तो इसको यूवीडब्ल्यू क्या प्रूव हो गए नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो लास्ट लाइन में लिखोगे देयरफॉर वेक्टर यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये प्रूव करना था नॉन कोप्लेनर। एक और आइडिया भी है इस क्वेश्चन को प्रूव करने का, वो मैं अब यूज नहीं कर रहा हूं, सोल्ड एग्जांपल है बुक में मिल ही जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, लास्ट में दो प्रॉपर्टीज फिर से लिखवाई थी लास्ट क्लास में मैंने, कि यूवीडब्ल्यू x1 a प्लस y1 b प्लस z1 c वेक्टर v x2 a y2 b z2 c एंड सो ऑन, तो एसटीपी यूवीडब्ल्यू का मतलब होता है डिटरमिनेंट, कोफिशिएंट आ जाएंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, 2 minus 1 3 1 1 minus 2 1 1 minus 3 इंटू एसटीपी एबीसी, सोल्व करोगे ट्रीटमेंट माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 टाइम एसटीपी एबीसी, यही आ जाओगे डायरेक्ट,
तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट लिखवाई थी, लास्ट लेक्चर में देखना, उसकी हेल्प से भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब ये चैप्टर कंप्लीट है, इस पे फर्दर प्रैक्टिस करना बुक की हेल्प से, और इससे बोर्ड में जो पॉसिबिलिटी है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स की, और कैलकुलेशन बेस है बेटा, कोप्लेनरिटी पे चांस ज्यादा रहता है या फिर प्रॉपर्टी बेस।